तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है। सौम्या गौर इसका नाम है और इसके डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है कर्क लगन की और इसकी राशि है कुंभ। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजा, आपने बोला है हेल्थ बार बार इसकी ख़राब हो रही है। एक आपने बोला है नौकरी जो बार बार छूट रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही, पैसे की तंगी है, विदेश के जो है जो नहीं, और विवाह इस लड़की का कब होगा। ये 4-5 आपने सवाल लिख के भेजे हैं। जैसे आपने मेरे से देखो जी पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से इस लड़की का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, पाँचवा घर पढ़ाई का भी इसकी, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से लड़की के खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, जो इस लड़की के बारे में जानना है वो घर देखना है। जैसे कि मान लो इस लड़की के हमने विवाह के बारे में जानना है, पति कैसा होगा, तो पति का घर मैंने बोला है 7वां घर। 7वें घर से लड़की का पति देखा जाएगा। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, इसका मालक है शनि। तो इसका पति देखना है तो हमें शनि के बारे में, शनि को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। ऐसे ही लड़की की धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन का है और दूसरे घर में लिखा है नंबर 5, ये है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य है। तो धन के लिए सूर्य को देखा जाएगा। तो आपको समझ आ चुकी मैंने अभी क्या बोला है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। लेकिन अब आपका जो सवाल था कि इसकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, नौकरी में क्यों दिक्कत आ रही है, उसका मैं बोलूँगा कारण है, बड़ा कारण ये राहु ग्रह, क्योंकि इसके ऊपर चल रही है राहु की अंतर्दशा। 10वां महीना 22 से चली हुई है और 8वां महीना 25 में ये ख़त्म होगी। राहु की वजह से इसकी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इसका राहु मुझे अच्छा भाई नहीं लगा, क्योंकि ये जो नुग्रह होते हैं अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। तो ये जो दशा इसकी देखो जी, पिछला 2-2.5 साल हो चुके हैं चली राहु की दशा, 2.5 साल से चल रही है। तो ये राहु की वजह से इसकी जो भी मैं बोलूँगा लाइफ में दिक्कतें आ रही है, चाहे इसकी नौकरी छूट रही है, चाहे हेल्थ ख़राब हो रही है, चाहे और भी इसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी कुछ कारण राहु है। सीधी सी बात यह है। बाकी विस्तार में अभी आपको मैं समझाऊंगा सभी ग्रहों के बारे में। सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, सूर्य बहुत अच्छा है उच्च का बैठा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है। ग्रह खराब कौन से हैं, राहु केतु खराब है, क्योंकि ये कुंडली में काल सदोष लेके बैठे हैं। वैसे राहु केतु उच्च के बैठे हैं, अच्छी बात है, उच्च के बैठे ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी जो काल सदोष बने इसकी वजह से मुझे अच्छे नहीं लगे राहु केतु। और चंद्रमा यहाँ पे बैठे 8वें घर में, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी, मंगल भी मिक्स फल देगा, अच्छे बुरे फल। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मिक्स फल देंगे, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो खराब फल देंगे। और ये 9 ग्रह अपना असर देते हैं दशा में। अभी इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है ये शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की तो चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। 2009 में चली है और 28 में ख़त्म हो गया। अभी भी देखो 3-4 साल की ये दशा पड़ी है। तो इसका मतलब है कि इसके जीवन के ऊपर, अभी इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण है बड़ा शनि ग्रह। शनि का इसके ऊपर असर है ज़्यादा। लेकिन जो दूसरा असर है वो है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 10वां महीना 22 से चली है और ये 8वां महीना 25 में ख़त्म हो गई। और राहु इसका मुझे ख़राब लगा है भाई। मतलब शनि की जो बड़ी दशा है वो तो चलो अच्छा है, वो तो अच्छे फल दे रहा है शनि, लेकिन जो राहु की दशा भी आई है पिछले 2-2.5 साल से, ये गड़बड़ कर रहा है, ये बुरे फल दे रहा है। पहले राहु की बात करते हैं, राहु क्यों खराब है। राहु जहाँ बैठा है, राहु खराब होने के हैं 2 बड़े कारण। एक तो राहु बैठा है 12वें घर में। 12वें घर में देखो जी राहु अच्छे फल नहीं देता। वैसे यहाँ पे चलो ये उच्च का बैठा है, जो 3 लिखा है, मिथुन राशि में उच्च का बैठा है, ये चलो एक अच्छी बात है, उच्च का राहु अच्छे फल देता भी है, लेकिन घर अच्छा नहीं। अब सवाल की लड़की का राहु अच्छा, जब बोला मैं बोलूँगा राहु अच्छे फल देगा थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। कारण है ये, अगर काल सदोष कुंडली में ना होता फिर तो भाई राहु बहुत अच्छे फल देता। गड़बड़ क्या हो चुकी है, काल सदोष बन चुका है राहु की। तो यहाँ पे इधर वाला हिस्सा देखो खाली दिख रहा है आपको, पहला घर खाली है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां घर खाली है। तो राहु खराब होने का पहला कारण तो है 12वें घर में बैठा है, क्योंकि 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। और ऊपर से मैंने बोला काल सदोष बना है, तो 2 कारणों से राहु खराब है। एक तो 12वां घर, ऊपर से काल सदोष। अब 12वां घर होता है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। 12वें घर में राहु बैठ के क्या करेगा, खर्च का घर है, इस लड़की के खर्चे बढ़ा देगा।
या ये खुद खर्चे करेगी या इसके ऊपर खर्चे होंगे। बारहमगर जैसे आपने बोला था ये बीमार भी हो रही है, क्योंकि बारहमगर भाई हॉस्पिटल का घर है। राहु बारहमगर में बैठ के बंदे को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, मतलब इसको बीमार कर रहा है जो राहु की वजह से है। बारहमगर विदेश का घर है, इसकी अगर विदेश जाने की इच्छा हो रही है राहु की वजह से है। और अगर ये विदेश चली जाती है तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें लगी रहेंगी, मतलब वहाँ पे इसका काम आसानी से सेट नहीं होगा, वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी जाके। और कोई अगर जिस जैसे वीज़ा लगाएगी जेट के थ्रू तो काम आसानी से बनेगा नहीं, मतलब काम काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे इस राहु की वजह से अगर विदेश की ट्राई करती है। बारहमगर हो नींद का होता है, नींद में कमी करता है, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, मतलब हज़ारों दिक्कतें दे रहा है ये बारहमगर में। बारहमगर आत्महत्या का भी होता है, कई बार आत्महत्या के भी मन में ख्याल आते हैं भाई, ये निगरानी रखनी चाहिए ऐसी लड़कियों की। या आत्महत्या के भी कई बार मन में बोझ ख्याल आते हैं या हत्या के ख्याल आते हैं। सांपों के सपने आते हैं, इस लड़की को सांपों के सपने भी आ रहे होंगे, इससे पूछ लेना चाहिए। 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। मकान, ये चौथा घर माता मकान वाहन का, इस लड़की को अभी राहु की दशा में माता संबंधी भी दिक्कतें आ रही होंगी, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, मकान को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, वाहन ज़मीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आना। 7वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर नीच राशि, इस घर की तो हानि ज़्यादा होगी। छठा घर रोग का है, राहु रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ेंगे इसके, कर्जा इसके ऊपर बढ़ेगा। 9वीं यहाँ पे बढ़ेगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, मतलब राहु की वजह से दिक्कतें भाई आ रही हैं। तो राहु के इस लड़की को उपाय कराए जाएँ। चलो यहाँ पे एक अच्छी बात मैं ये मानूंगा कि राहु की दशा छोटी चली हुई है, अगर आज इसकी बड़ी दशा होती भाई फिर तो बुरा समय ज़्यादा था। तो ये दशा भी चलो अभी 8वें महीने 25 में ख़त्म होने वाली है, वही 4-5 महीने पड़े हैं। तो फिर भी लड़की के हाथों से कुछ उपाय जो करवाने हैं। पहला उपाय कि लड़की राहु का दान करे जितना हो सकता है। राहु की जो भी वस्तुएं हैं वो लड़की के हाथों से दान कराओ भाई, जैसे कोयला, कंबल, नारियल, ऐसे दान कराया करो। सबसे बेस्ट है वैसे सतनाजे का दान जो है वो इस लड़की के हाथों से कराओ। या और भी जो दान है वो लड़की के हाथों से करवाना है, वो दान वीडियो देख लेना, इसके घर वालों को आप दिखा देना। जैसे हमने बोला था आपकी भांजी है तो आपकी जो बहन है उसको ये वीडियो दिखा देना राहु की, जो आपको मैं भेज दूँगा। उसमें से जो दान इसको लगे वो ये लड़की के हाथों से कराया जाए। दूसरा है अगर ये लड़की कर सकती है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ ले, मतलब ये लड़की अगर कहना मानती है कि हाँ भाई ये पाठ पढ़ सकती है तो इसको ये दोनों जो पाठ है राहु कवच, राहु स्रोत, शाम को ये पाठ पढ़ा करे या रात को या शाम को पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा उपाय है राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, तो ये लड़की अगर शिव जी का मंदिर जा सकती है तो वो भी अच्छी बात है, या हनुमान जी हो, ये खासकर दोनों ग्रहों से ये राहु इसका अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी के लिए एक तो लड़की अगर हो जा सके तो शिव जी घर जाना, मंदिर जाए, या घर पे बैठ के शिव जी के जो पाठ है वो पढ़ा कर, जैसे एक है शिव चालीसा पाठ है वो पढ़ ले, या ओम नमः शिवाय का जाप करे, या और जो इसको शिव जी का पाठ कोई लड़की को आता है वो ये पाठ पूजा किया करे शिव जी की। और हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे, जैसे संकट मोचन का पाठ है वो पढ़ ले, बजरंग बन पढ़ ले, हनुमान चालीसा से पाठ पढ़ा करे, हनुमान जी के मंदिर जाए। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करे। और इसको लड़की को देखो जी जब भी खाना खाए इसको कोशिश करो जो किचन होता है रसोई उसमें बैठ के खाना खाया करे, उससे भी राहु दोष खत्म होता है। और बाकी अंडे मीट खाने इसके बंद करो, अगर खाती है अंडा मीट हो गया इनसे परहेज रखा जाए। बाकी और भी जो जिसकी इसको पूजा उपासना अच्छी लगती है वो पाठ पूजा करे, क्योंकि राहु जो बंदा धार्मिक होता है उसको कष्ट नहीं देता। चाहिए दुर्गा चालीसा पढ़ ले, उससे भी राहु अच्छा होता है। मतलब राहु की बस दिक्कतें देखो, राहु के जितने ज़्यादा उपाय हो सकते हैं इससे लड़की से करवाए जाएं, जिसमें से दान तो जरूर कराना है। अगर ये पाठ पढ़ सकती है दोनों पाठ राहु के पाठ पढ़ ले या सुन ले, शिव जी मैंने बोला है, हनुमान जी, या और भी हैं जैसे माता सरस्वती भी होती है उससे भी राहु अच्छा होता है। सभी को मैं फोर्स नहीं करूँगा, जिसकी मतलब इसको पूजा वासना लड़की को अच्छी लगती है करे। और ये शिव जी हनुमान जी मैंने क्यों बोले हैं, क्योंकि इसका जो चंद्रमा है वो भी 8वें घर में, वो भी थोड़ा सा दिक्कतें देगा, उसका भी जो देवता है वो शिव जी है। तो अगर शिव जी पूजा वासना करेगी भाई राहु तो अच्छा होगा ही, चंद्रमा में अच्छा हो जाएगा। और हनुमान जी क्यों बोला है 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे इसका, क्योंकि मंगल भी देखो छठे घर बैठा वो भी दिक्कतें देगा, और मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी पूजा वासना करेगी मंगल भी अच्छा होगा, शनि के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है, 3 ग्रह अच्छा, मतलब ये दोनों की पाठ पूजा जरूर करे शिव जी हनुमान जी। अब इनके पाठ पूजा में मैंने क्या बोला, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले, सुबह बैठ के अपना 10 मिनट बैठ के या 1-2 माला ओम नमः शिवाय से जाप किया करे। हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे। तो हमने क्या देखा कि इस लड़की की लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं भाई, चाहे नौकरी छूट रही है, चाहे हेल्थ ख़राब हो रही है, या और भी इसको मानसिक चिंता हो रही है, या अजीब सी हरकतें कर रही हैं, इसके मन में डर भी लग रहा होगा, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, परेशानियां आती हैं, चिंता, भाग दौड़, कामों में रुकावटें आती हैं, हज़ारों दिक्कतें जो भी आ रही हैं मैं कारण राहु को बोलूँगा।
तो राहु की दशा के बाद इसको काफ़ी राहत मिलेगी जब ये दशा खत्म होगी 8 महीना 25 में। लेकिन अभी जो बड़ी दशा शनि की सवाल की ये कैसा है, तो शनि यहाँ पे बैठा है इस लड़की का 11वें घर में, और शनि के साथ देखो 11वें घर में गुरु भी बैठा है, दोनों घर एक साथ बैठे हैं 11वें घर में। 11वां घर अच्छा घर होता है, इस घर से लाभ देखा जाता है, लाभ आप कहते हैं इस घर को। इस घर से इनकम देखी जाती है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख। सवाल की शनि अच्छा है बुरा, शनि इसको तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये गर्भ में अच्छे बैठे। एक तो शनि 11वां घर, ऊपर से यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र घर बैठा है, शुक्र को अपना दोस्त मानता है, और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। तो शनि का घर है ये 7वां घर, जो कि मैंने बोला था इसके पति का घर है। पति कैसा होगा 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि। तो पति घर का मालक शनि कहाँ बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, मतलब पति लाभ। 11वां घर आमदनी का भी, पति आमदन। 11वां घर इच्छा पूर्ति का, पति इच्छा पूर्ति। शनि घर इसके पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, इसको धन मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तो इसका मतलब पति इसको धन देगा, लाभ देगा, वो इसकी इच्छाएं पूरी कर देगा, जहाँ वैसे उसके आने के बाद इसकी किस्मत मतलब साथ देना शुरू हो जाएगी, तो इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। शनि दखार है। लेकिन जब शनि की राशि होती है ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है, देरी मतलब 28-29 साल के बाद, 27-28 साल के बाद इनका विवाह होता है, मतलब पहले विवाह नहीं होता, 27-28 साल के बाद ही विवाह इनका होता है। मतलब वैसे विवाह का सुख अच्छा रहेगा, और शनि 8वें घर का भी मालक है, इसकी उम्र भी लंबी कर देगा। बाकी इसको मैं शनि के भी 2 उपाय बोलूँगा करने के लिए। क्यों बोलूँगा भाई, ताकि एक तो इसकी जो शनि की दशा चल रही है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बोला था बड़ा असर शनि का है, वो तो अच्छा है, और वो दशा भी देखो 2-3 साल की पड़ी है, तो ये शनि के उपाय करेगी, दशा और अच्छी जाएगी। और दूसरा फायदा इसके ऊपर एक शनि की साढ़े भी चल रही है। साढ़े सती ये अलग अलग हैं, दशा अलग है, साढ़े सती अलग है। और साढ़े सती इसकी चली हुई है ढाई पिछले 5 साल हो चुके हैं। और साढ़े सती भी देखो जी लाइफ में जब आती है ये भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करती है। साढ़े सती में मतलब कम मैंने बोला दिक्कतें परेशानी लाइफ में आती हैं, तो इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है वो कारण एक हम साढ़े सती को भी रखेंगे, लेकिन बड़ा कारण तो राहु है, ठीक है, मैं साढ़े सती को मानूंगा कारण है, जो भी दिक्कतें आ रही है वो साढ़े सती भी कारण है, जो कि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तभी मैंने बोला अगर ये शनि के उपाय करती है, क्योंकि साढ़े सती किसकी है, शनि की, तो साढ़े सती का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा अगर शनि के उपाय करेगी। और शनि की जो दशा चल रही है वो भी अच्छी जाएगी। तो शनि के उपाय इस लड़की ने जो करने हैं, पहला उपाय है ये शनि मंदिर जाना शुरू कर दे, जरूर जाना है भाई हर शनिवार को। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे, रात को बैठ के लड़की रोजाना ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। कब तक, सवाल ये है जब तक ये दशा है, मतलब अभी 3-4 साल तक ये पाठ पढ़ ले। तो 2 उपाय मैंने बोले, शनि मंदिर तो होगा, शनिवार को जाना है, पाठ रोजाना पढ़ना है रात को या सुनना है। और राहु के जो उपाय हैं ये जब तक राहु की दशा है तब तक जरूर कर ले। बाकी दान तो मैं बोलूँगा करती रहे, चाहे दोनों पाठ जब दशा खत्म हो जाएगी 8 महीने के बाद, उस समय ये पाठ चाहे छोड़ दे, और शिवजी हनुमान जी के पाठ चाहे करती रहे लंबे समय के लिए। अब देखो जी, अभी हमने इसके बात की है शनि की, राहु की, जिसमें से राहु हमें ख़राब लगा। बाकी इसके मैं और भी दूसरे ग्रह जो है, जैसे कि यहाँ पे 10वें घर में सूर्य, इनकी बात अभी करूँगा, सूर्य बुध की। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर इस लड़की के काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। हमने मतलब इस लड़की का अगर काम काज देखना है, काम काज कैसा होगा ये 10वां घर देखना पड़ेगा। पिता कैसा होगा 10वां घर देखना पड़ेगा, सरकार मान प्रतिष्ठा इसको मिलेगी जो नहीं 10वां घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 10वें घर में नंबर लिखा है 1 है मेष राशि, माल किसका है मंगल, मतलब मंगल को देख के ही पता चलेगा इस लड़की का काम काज कैसा होगा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। और मंगल जो है ये मैंने बोला थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि एक तो छठे घर में बैठा है, क्योंकि छठा घर खराब घर होता है, ऊपर से केतु के साथ बैठा है, वो इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, मतलब मंगल थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। काम काज घर का मालिक है, मतलब काम का छठा घर है, मंगल इधर इस लड़की के काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और मंगल 5वें घर का भी मालिक है, 5वां घर लड़की की संतान का घर है, संतान 5वां घर में 8 लिखा मालिक मंगल, थोड़ा सा संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा, संतान का बीमार होना या थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना। तो यहाँ पे मंगल के लिए लड़की को मैं बोलूँगा कि मंगल अगर ये लड़की चाहती है इसका अच्छा हो जाए। और मंगल अच्छा होने से क्या फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा मंगल इसके, क्योंकि काम काज के घर का मालिक है, इसके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मंगल के लिए क्या करना है, मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी। तो अगर ये हनुमान जी की पूजा उपासना करती है भाई मंगल अच्छा हो जाएगा। लेकिन 10वें घर में सूर्य बुध को भी देखना पड़ेगा इसके काम काज के लिए। मैंने अभी क्या बोला था कि 10वां घर है काम काज का, उस घर का मालिक मंगल हमने देखना था, वो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो छठे घर में बैठा है।
लेकिन 10वें घर में बैठे सूर्य बुध को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य जो है वो है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि है जो कि सूर्य की है उच्च राशि। तो सूर्य क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा, सूर्य 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, सूर्य से लड़की को काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा दे देगा। 10वां घर सरकार, सरकार का सुख अच्छा मिल जाएगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, इसको मान प्रतिष्ठा देगा। मतलब सूर्य, मैंने बोला 10वां घर काम काज, तो ये लड़की सूर्य की काम करेगी। और ऐसे मैंने देखा है लोग जो होते हैं जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। इसके बड़े लेवल पे जो है सरकारी नौकरी के, ऐसे लोग पुलिस में होते हैं या और सरकारी जो नौकरी होती है उसमें होते हैं। या ऐसे लोग मैंने राजनीति में भी देखे हैं। तो सूर्य इसका भाई बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग प्रबल लेके बैठा है। 10वां घर पिता का है, पिता को सुख अच्छा मिलता है, पिता की उम्र लंबी होती है। सरकार का सुख अच्छा मिलता है, सरकारी नौकरी जैसे मैंने बोला है, या सरकार से कोई फ़ायदा जरूर होता है ऐसे लोगों को। 10वां घर मान प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा काफ़ी हासिल करते हैं। और सूर्य का अपना जो घर है वो है ये दूसरा घर। दूसरा घर मैंने बोला था इसके धन का घर है। धन कैसा होगा दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, मालिक कौन था, सूर्य। धन का मालिक भाई सूर्य उच्च का बैठा है, सूर्य इसको धनी बनाएगा। कैसे, क्योंकि 10वां घर काम काज, धन काम काज, जिसको काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता, धन पिता, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, मतलब सरकारी नौकरी से भी इसको धन मिलेगा। तो इस लड़की में बोलूँगा आप ट्राई जरूर करो, सरकारी नौकरी से आपको धन मिलने का योग दिख रहा है यहाँ पे। और अब साथ में जो बुध बैठा है ये भी अच्छा है, क्योंकि बुध दिखता योग बना हुआ है, दोनों आपस में दोस्त है। बुध भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और ये बुध के लड़की भी काम कर सकती है, जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन प्रकाशन, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो। तीसरा घर का मालक है, इसको काफ़ी मेहनती पराक्रमी बना देगा। वैसे थोड़ा सा मार्किश भी, लेकिन बुध के साथ सूर्य के साथ बैठा है, ठीक ठाक फल देगा। अब शुक्र की बात करूँ, बहुत अच्छा है बड़े लेवल पे। शुक्र जहाँ बैठा है वो है 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा इस लड़की का, कि लड़की कितनी भाग्यशाली होगी। 9वां घर देखेंगे और फार्मूला है घर का, इस 9वें घर का हमें मालिक देखना। 9वें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालिक की गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 9वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब शुक्र की पहले बात करें तो शुक्र क्यों अच्छा है, तो बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा। ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में उच्च का बैठा है। तो शुक्र अच्छा होने का पहला कारण कि उच्च का बैठा है, और बैठा भी 9वें घर में, अच्छे घर में। और यहाँ पे स्थान परिवर्तन जो भी हुआ है, ये शुक्र गुरु घर में बैठा है, दोस्त गुरु के घर में, और गुरु शुक्र घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। अब शुक्र स्वल के अच्छे फल क्या देगा लड़की को। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में 7 लिखा है, ये है तुला राशि, मालक शुक्र। शुक्र चौथे घर को अच्छे फल देगा। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन का घर। तो शुक्र इस लड़की को माता का सुख अच्छा देगा। और माता भाग्य घर में, माता के द्वारा इसका भाग्यदेय होगा, भाग्यवंशी माता का सुख अच्छा मिलेगा। और माता इसकी भाग्यदेय में इसकी सपोर्ट करेगी। मकान, इसको भाग्यवंशी मकान का सुख मिलेगा। वाहन, भाग्य की बदौलत वाहन का सुख मिलेगा। मतलब इसकी शुक्र ये दिखा रहा है इसको भाग्यवंशी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे। और शुक्र की दशा में इसका कदम कदम पर भाग्य साथ देगा भाई, ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। और शुक्र और घर का मालिक इस 11वें घर का, जहाँ ये गुरु शनि बैठे हैं। 11वां घर आमदनी, लाभ, आमदनी भाग्य घर में, भाग्यवंशी इसको धन मिलेगा, आमदनी मिलेगी, लाभ मिलेंगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। भाई शुक्र बहुत अच्छा है, इनकम देगा इसको। अब 9वें घर में जो 12 लिखे इसका मालिक गुरु, वो भी अच्छा है, क्योंकि एक तो 11वां घर अच्छा घर, इस घर का कारक भी है। और मैंने बोला स्थान परिवर्तन जो हुआ है, गुरु योग कारक भी है। गुरु इसको भाग्यवंशी, मतलब भाग्य की बदौलत, इसकी जो किस्मत है उसकी बदौलत इसको धन मिलेगा भाई, धन की कमी नहीं रहेगी, इनकम मिलेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी, लाभ मिलेगा, और भाग्य भी साथ देगा। अब इसका यहाँ पे चंद्रमा, ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा, क्योंकि एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से शनि का घर, दुश्मन का घर, ये दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा। और इसकी दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। अब चंद्रमा क्या खराब फल देगा, चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालिक है पहले घर का। पहला घर लड़की का भाई शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। पहले घर में 4 लिखा है मालिक चंद्रमा, तो शरीर का मालिक चंद्रमा। और वो बैठे 8वें घर में, बीमारी घर में, मतलब शरीर 8वां घर बीमारी। चंद्रमा इस लड़की को बीमार करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। और चंद्रमा की दशा में हेल्थ इसकी ख़राब होगी। अब यहाँ पे दशा इसकी कब आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। दशा वैसे आगे जाके आएगी 78 में, जो छोटी दशा जब चलेगी ये 20 में 21 तक चली थी, इसमें भी चाहे लड़की नोट कर ले, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आई होंगी। या बीच में ये दशा चली थी इसकी छोटी, या अभी चल रही है। तीसरा महीना 25 में, इसमें भी हेल्थ इसकी ख़राब हो सकती है। तीसरा महीना 25 से लेके छठा महीना 25 तक। लेकिन चंद्रमा अच्छे फल भी देगा, जैसे कि एक घर से इसको दूर जाने के योग लेके बैठा है विदेश में। इसके देखो शुक्र भी दिखा रहा है ये विदेश जाएगा, क्योंकि ये 9वां घर विदेश का भी होता है। चौथा घर जन्मभूमि, विदेश, बहुत ज़्यादा योग है इसके विदेश जाने के। जैसे मैंने बोला था राहु थोड़ा सा दिक्कतें देगा विदेश में जाके, लेकिन इसकी किस्मत भी विदेश में जाके चमकेगी। इसके भाई सरकारी नौकरी के भी योग हैं, विदेश के भी योग हैं।
और चंद्रमा भी इसके विदेश का योग लेकर बैठा। अब चंद्रमा के जो देवता हैं वो हैं शिव जी। तो जैसे मैंने बोला था, अगर शिव जी पूजा उपासना करती है, राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो टोटल अगर कुंडली का निचोड़ निकालूँ, काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति की आने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, पति से सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र भी दिखा रहा है विवाह होगा तो इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। बस थोड़ा सा चिंता को मंगल जो संतान संबंधी चिंता हल्की सी पैदा करेगा। बाकी गुरु इस घर के ऊपर वैसे दृष्टि दे रहा है, संतान का सुख फिर भी गुरु दे देगा। बाकी अभी जो इसकी दिक्कतें आ रही लड़की की लाइफ में आ रही, वो कारण भाई राहु है बड़ा। तो अब सवाल की लड़की के लिए क्या उपाय करने हैं, जो कि क्योंकि देखो जो अगर अच्छे उसके उपाय हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्र अच्छा है, इसके उपाय रहने दो, बुध सूर्य के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने। किसके उपाय जरूरी हैं? सबसे जरूरी है राहु के, क्योंकि वही दिक्कतें पैदा कर रहा है, उसके उपाय हैं जरूरी। और वो राहु के यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं, एक आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, राहु की दशा जब आती है उसके क्या उपाय करने चाहिए, उसको भी आप एक बार देख लेना। शनि के उपाय क्यों बोले? क्योंकि शनि की जो दशा वो और अच्छी जाए और 7.5 का बुरा फल ना मिले, तो शनि के यहाँ पे 2 उपाय मैंने लिख दिए हैं। और मंगल के लिए मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, और हनुमान जी से मैंने आपको वैसे राहु के लिए भी बोली है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना अगर ये लड़की करती है, मंगल तो अच्छा होगा ही, ये शनि भी अच्छा रहेगा, राहु भी अच्छा होगा, 3 ग्रह अच्छे होंगे। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है? रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाए, या हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करे। और शिव जी के भी मंदिर जाए, शिव जी का पाठ पढ़े, इससे राहु चंद्रमा 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो रतन की बात करो, देखो जी रतन पावर को बढ़ाता है। गोमद बोल के धारण नहीं करना, नीलम ये धारण नहीं कर सकती, और मैं बोलूँगा रत्न कोई धारण मत कर, ऐसे रत्न भाई धारण कभी मत कराना। बाकी जो पाठ पूजा बोले हैं वो कराओ। अब और राहु की जब दशा खत्म होगी उसके बाद इसकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, काफ़ी राहत मिलेगी, हेल्थ ख़राब होनी इसकी बंद हो जाएगी, और भी इसकी समझ बढ़ेगी, बुद्धि तेज हो जाएगी। क्योंकि राहु देखो मति भ्रम कर देता है, बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बस जो राहु के उपाय मैंने बोले हैं वो लड़की से कराए जाएँ, दान कराया जाए। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, अपना सवाल जो है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और एक और बात, क्योंकि जो काल से दुष्ट बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है, तो केतु भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देता है, 8 घर में बैठ के हेल्थ ख़राब करता है। तो केतु के लिए लड़की के हाथों से कुत्तों को रोजाना रोटी डलवाया करो, रोजाना ही लड़की कुत्तों को कुछ ना कुछ डाल दिया करे, चाहे रोटी डाल दे, बिस्कुट डाल दे, ये उपाय से कराया जाए।